हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गणित शाला बाय गगन। और मैं हूं आपकी टीचर गगन शर्मा। आज मैं लेके आई हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं मार्च 2024 में। चैप्टर 3 से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा चैप्टर डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और यहाँ पे हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1 by 2. Find the fraction. Now students, हमारे पास यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे x बाय वाई फॉर्म लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे लेट करना लेना है सबसे पहले। लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. Therefore, the fraction will be equals to what? x by y. हमारा फ्रैक्शन x by y बन जाएगा। अब हमेशा हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दो सिचुएशंस दी होंगी, दो रिलेशंस दिए होंगे। चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई रिलेशन दिया होगा या फिर पूरे फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हमें दे रखा है, दैट सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर मतलब 2y एंड 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर मतलब 2y माइनस 3। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड इट विल बिकम x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। अब सेकेंड देखो कंडीशन क्या दे रखी है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। मतलब हमने न्यूमरेटर से भी 1 कम कर दिया और डिनोमिनेटर से भी 1 कम कर दिया। डिक्रीज्ड बाय 1 मतलब 1 हमने सबट्रैक्ट करना है, हमें कम करना है। द फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 2। तो हमारा जो नया फ्रैक्शन है वो 1 बाय 2 बन जाएगा। अब पहले हमारा फ्रैक्शन क्या था? x बाय वाई था। अब हमने उनमें से 1 माइनस कर दिया तो नया फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 1 बाय 2। अब इसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, और फिर टर्म्स को हम एडजस्ट कर लेंगे एंड इट विल बिकम 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देखिए y जो है उसके कोफिशिएंट सेम है दोनों ही इक्वेशंस में। तो जब भी हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो तो बहुत इजी होता है, वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, बट हम इसे यहाँ पे अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस करना है। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। सेकेंड थी हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। माइनस का साइन लगाएंगे, सारे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब y और y तो कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1। दैट मीन्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4। तो मतलब हमारे x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं, आप सेकेंड में भी डाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा।
So it will become 4 minus y is equals to minus 3. That means minus y is equals to minus 3 minus 4. That means minus y is equals to minus 7, which implies y is equals to 7. तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7. ठीक है जी. Hence the required fraction is 4/7. Now this is your required answer. जो हमें चाहिए 4/7 is the required answer. अब अगर आप देखो ना, आप इसको रफ में चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है. फाइन. तो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा था, दैट सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. तो सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 4 + 7, इट शुड बी 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर. तो देखो ये रिलेशन सेट बैठता है या नहीं. 7 + 4 हो गया 11, और यहाँ पे 7 2 = 14, 14 - 3 विच इज अगेन इक्वल्स टू 11. करेक्ट. आपके ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया. सेकेंड रिलेशन देखो. सेकेंड रिलेशन उसने कहा था कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही 1 1 माइनस कर दें तो क्या बनेगा. देखो न्यूमिनेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा. करेक्ट. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. यही हमारा सेकेंड कंडीशन था कि अगर हम न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा. तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है कि ये जो हमारा आंसर है फ्रैक्शन है 4/7, ये दोनों गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. फाइन स्टूडेंट्स, आई रियली होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास. A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. तो हमारे पास अगेन दो केस दे रखे हैं. पहला केस, जब हम न्यूमिनेटर में से 2 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 बन जाती है. एंड सेकेंड केस, जब हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 बन जाती है. सो अगेन हम स्टार्ट उसी पैटर्न पे करेंगे, सॉल्व उसी पैटर्न से करेंगे. लेट द न्यूमिनेटर बी x and the denominator be y. Therefore the fraction will be equals to what? fraction कितना हो जाएगा? fraction will be x/y. Now according to questions हमने situations देखनी है. पहली situation में उसने बोला है कि अगर मैं अपने फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में से 2 माइनस कर दूं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3. करेक्ट. एंड सेकेंड कंडीशन सिचुएशन हमें क्या दे रखी है? सेकेंड सिचुएशन दे रखी है हमें कि अगर मैं अपने डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2. मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x - 6 इक्वल्स टू y, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू y - 1. सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस को तो ये बन जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x - y इज इक्वल्स टू -1. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं. अब हमने अगेन, आप देखिए y वाला कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम है. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 3x - y इज इक्वल्स टू 6. इक्वेशन 2 है 2x - y इज इक्वल्स टू -1. अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो हमारा इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, सब एलिमेंट्स के जितने भी उसके अंदर वैल्यूज होंगी. अब y और y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x - 2x इज इक्वल्स टू 6 + 1 आएगा. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7.
तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब दोबारा या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू डाल देंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, that is 21 minus y is equals to 6, which means minus y is equals to 6 minus 21. अब 6 माइनस 21 कितना हो गया, माइनस 15। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 15। फाइन, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 15। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 7 by 15 and this is your required answer. Fine students, तो आपने देखा हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे सॉल्व किया जैसे हमने पहले किया था। आपको जस्ट सिचुएशन ध्यान से समझनी है, आपको देखना है कि आपको क्या गिवन कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशंस अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम दोबारा टेस्टिंग कर सकते हैं रफ पार्ट में। जो मैं ब्लू कलर में पोर्शन लिख रही हूँ ये सारे आपके रफ पार्ट की टेस्टिंग है। देखिए मेरे पास फ्रैक्शन है 7/15 और अगर मैं इसके न्यूमरेटर से 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 5/15 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/3। तो देखिए यही था हमारा फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अगेन और अगर मैं डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 7/14 विच इज इक्वल्स टू 1/2। एंड यही हमारी सेकेंड कंडीशन थी कि जब भी हम डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। फाइन स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है, आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं और भी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्पीड, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आने वाली है। तो प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।